जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आप देख रहे होंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि देखिए जनवरी जो ऊपर है वो ज़्यादा, यानी कि ऊपर जो रहेगा वो ज़्यादा, यानी कि 30। फरवरी अंदर है या तो 28 या तो 29। मार्च ऊपर है तो 31। अप्रैल नीचे गया ना, यानी कि 30। हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, हम घड़ी को एकदम पूरी तरह से पढ़ ली थी, उसमें कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बचा था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी घड़ी। आज हम बात करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर किसे कहते हैं, आज हम उसको देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। कैलेंडर क्या होता है साथियों, इसको आज हमें पढ़ना है। कैलेंडर को ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए, मतलब इधर उधर करने का कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इसका इतिहास ना बताते हुए हम इसका सीधा सीधा इसके क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि इतिहास से कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, कभी एक आध आ गया तो आ गया। तो इसका जो इतिहास है हम लास्ट वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझा देंगे। सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन करना सीखें जहाँ से क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं कैलेंडर की। कैलेंडर क्या होता है, जो वर्ष होते हैं हमारे उसका समूह होता है। जैसे एक वर्ष होता है तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो वैसे जितने भी वर्ष बीते हैं या फिर आने वाले वर्ष हैं उनका एक समूह होता है, उसी को हम कैलेंडर कहते हैं। उसी को हमें पढ़ना है आज। अब देखिए, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और जो वर्ष होता है हमारा कितने प्रकार का होता है? हमारा जो वर्ष है 2 प्रकार का होता है। एक साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। अब साधारण वर्ष किसे कहेंगे और लीप वर्ष किसे कहेंगे? साधारण वर्ष उसे कहते हैं जिसमें हमारी फरवरी जो है 28 की होती है, और लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें हमारी फरवरी 29 की होती है। आप सभी को पता होगा या बच्चे को पता होगा कि जो फरवरी है हर चौथे साल जो है 28 की हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 3 साल बाद, 4 साल बाद फरवरी 28 की होती है। तो अब हम आइए आपको बताते हैं। जैसे देखिए 2004 है, 2005 है, 2006 है, 2007 है, 2008 है। अब देखिए ये तो हमारी फरवरी जो है 28 की है 2004, और ये भी 28 की है। तो बीच में कितना वर्ष बचा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। यानी कि 3 वर्ष बाद चौथे फरवरी जो हमारी होती है वो हमारी 28 की हो जाती है, और जो फरवरी 28 की होती है वही हमारा लीप वर्ष होता है। अभी आइए हम बताते हैं आपको लीप वर्ष के बारे में कुछ और। सबसे पहले आप आइए देखिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। पहले वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीने का आप नाम देख लीजिए: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमारे 12 महीने होते हैं। इन्हीं 12 महीनों के बारे में हमें पढ़ना होता है। हम एकदम मतलब ऐसे पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन, एक भी टाइप का क्वेश्चन बचेगा नहीं। कैलेंडर को हम 3 से 4 वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसलिए 3 से 4 वीडियो लग सकते हैं आपको। अब आइए हम बात करते हैं 12 महीने के बारे में जान लिए, हम एक सप्ताह के बारे में जान लेते हैं। सप्ताह के बारे में हम जान लेते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब इसे गुरुवार को साथियों क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार कहते हैं। कहीं पर अगर गुरुवार लिखा है और बृहस्पतिवार लिखा है तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा। इसमें 7 दिन होते हैं। अब आप हमसे पूछेंगे कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या होता है, इसको देख लीजिए। अभी हम आपको बताएं कि जिसमें फरवरी जो है 28 की होती है वो जो है हमारा साधारण वर्ष होता है, और जिसमें फरवरी जो है 29 की होती है वो हमारा लीप वर्ष होता है। अब हमें कैसे पता होगा कौन सा वर्ष जो है कौन से फरवरी 28 की, कौन से फरवरी 29 की? अब देखिए हम आपको समझाते हैं। बात यहाँ आती है कि हमें जब पहचानना होता है कौन सी फरवरी 28 के, कौन सी 29 के। जैसे लिखा गया, क्या गया? 2001, और क्या लिखा गया है? 2002, और क्या लिखा गया है? मान लो 2004। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि कौन सी फरवरी 28 की होगी। अब 28 की फरवरी होने के लिए हमें क्या करना होता है? आपको लास्ट का 2 अक्षर पकड़ना है। इसमें से लास्ट का 2 अक्षर पकड़ना है और इसमें भी लास्ट का 2 अक्षर पकड़ना है। अब देखिए हमें क्या करना होता है? 4 से भाग देना होता है। पहला पॉइंट को नोट करिएगा।
लीप को ऐसे लिखेंगे, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए वर्ष में 4 से भाग देना होता है। आप इसको कहीं नोट बना के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों में लिख लीजिए। दिए हुए लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हमें दिए गए वर्ष में 4 से भाग देना होता है। 4 से भाग देने पर, अब आगे और लिख लीजिए, 4 से भाग देने पर अगर पूरी तरह कट जाता है तो लीप वर्ष होगा, अगर कुछ शेष रह जाता है तो हमारा साधारण वर्ष होता है। आप नोट लिख लिए होंगे। अब आइए हम करते हैं। अगर नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से वीडियो को स्टॉप करके आप कर लीजिएगा। आप देखिए, हम बात करते हैं 2001 में हमें 4 से भाग देना है। अब देखिए, 4 पंचे 20, पूरा का पूरा कट गया। यहाँ पर हम 0 उतारेंगे, पहले 0 उतारेंगे, नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 1 उतार देंगे, फिर भी 4 का भाग इसमें नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव में नहीं ले जाना है, बस यहीं छोड़ देना है आपको। ये देखिए आपका शेष बच गया। इसका मतलब है क्या है, आपका 2001 ये आपका साधारण वर्ष है। अब हम 2002 की बात करते हैं। 2002 में भी हम क्या करेंगे साथियों, इसमें भी हम 4 से भाग देंगे। 4 पंचे 20 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 0 उतारेंगे, नहीं जाएगा, फिर से 2 उतार लेंगे, अभी 2 भी बच गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका साधारण वर्ष हो गया। अब हम अगला जो दिया गया 2004, इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। जैसे दिया गया 2004 में भी हम 4 से भाग देकर देख लेते हैं। अब देखो, 4 पंचे 20 कट गया पूरा का पूरा, 0 उतारेंगे, इसमें भाग नहीं जाएगा, यहाँ भी 0 बढ़ा लेंगे, अगला अक्षर उतार देंगे, 4 के 4। अब देखिए पूरा का पूरा कट गया कि नहीं। जब पूरा का पूरा कट गया कि इसका मतलब ये क्या है, ये साथियों ये हमारा लीप वर्ष हो जाता है। अब देखिए दिया जाएगा 2004, 2025, 2030, 3023, 3025, 1924, 1942, 1847, कुछ भी दिया जाए, 1947, 1976, आपको पूरे में नहीं देना है। आपको क्या करना है, लास्ट का जो 2 अक्षर होता है, जैसे इसमें देखिए आप लास्ट के ये 2 अक्षर, इसमें लास्ट के 2 अक्षर, इसी में आपको 4 से भाग दे के देख लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। अगर लास्ट का 2 अक्षर 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अगर लास्ट का 2 अक्षर 4 से नहीं कटता है तो वह संख्या 4 से नहीं कटेगी। अब हम बात करते हैं, इसमें लीप वर्ष हो गया हमारा। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि लीप वर्ष में क्या है, जो फरवरी 28 की होती है वो हमारा साधारण वर्ष, जो फरवरी 29 की होती है तो लीप वर्ष होता है। अब इसमें शताब्दी की बात आती है। शताब्दी की बात क्या होती है, 100 वर्षों का समूह क्या होता है, ये हमारा 100 वर्षों का समूह होता है। जैसे बात किया जाए 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 1800 वर्ष, 1900 वर्ष, 2000, ये सब हमारे क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं। जैसे हम कहते हैं 1990, जो 1900 रहा होगा वो हमारा शताब्दी वर्ष रहा होगा। जैसे 2000 जब चल रहा था, क्या चल रहा था, ये जो हमारा 2000 चल रहा है, 2000, जैसे हम कहते हैं ना 2021, ये जो 2000 है ये हमारा लीप शताब्दी वर्ष है। क्या है, शताब्दी वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा सामान्य शताब्दी और हमारा एक लीप शताब्दी। अब सामान्य शताब्दी और लीप शताब्दी में क्या अंतर होता है, इसको देखिए। जैसे देखिए कहीं पर लिखा गया है 500 वर्ष, कहीं पर लिखा गया है 600 वर्ष, कहीं पर 800 वर्ष, कहीं पर 1200 वर्ष, कहीं पर 2000, कहीं पर 1900, जैसे लिखा रहता है ना नॉर्मली। अब यहाँ 1901 लिख दिया जाए 1900, तो वो हमारा इसमें आ जाएगा साधारण वर्ष, लीप वर्ष। लेकिन अगर हम बात करते हैं लीप शताब्दी और साधारण शताब्दी में, तो जैसे अब हम बात कर लेंगे, हमारा साधारण शताब्दी हो गया, साधारण हो गया, साधारण हो गया, लीप हो गया, लीप हो गया, लीप। आप बोलेंगे आपको तो पता है, लेकिन हमें कैसे पता होगा, आइए देखते हैं। हमें इसमें क्या करना होता है,
हमें इसमें 4 से भाग देना होता है। अब देखिए लास्ट के 2 अक्षर हैं, 4 से कट जाएंगे। लास्ट में 2 अक्षर, 2 बार 0, ये भी 4 से कट जाएगा। लास्ट में 2 बार 0, ये भी 4 से कट जाएगा। ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। अगर आप बोलेंगे 4 से कट जा रहा है तब क्यों लीप शताब्दी नहीं है? अब हम फिर से आपको बताएंगे। 4 के साथ कटने के साथ साथ इसको हमें क्या करना होता है, 400 से भी भाग देते हैं। अगर 400 से भाग चला जा रहा है तो लीप शताब्दी होगा। जैसे अब इसमें देखिए हम 400 से भाग देंगे, 0 0 कट जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा। अब इसमें हम 400 से भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा, नहीं जाएगा। यानी कि ये क्या है, शताब्दी तो है लेकिन साधारण शताब्दी, ये भी साधारण। अब इसमें हम 400 से भाग देंगे, देखिए 0 से 0 कट गए, 4 दूनी 8, यानी कि ये देखिए कट गया, यानी कि लीप शताब्दी। अब इसमें हम भाग देंगे 400 से, 0 से 0 कट गया, 4 तिहाई 12, यानी कि ये भी लीप शताब्दी। अब इसमें भी हम 400 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गए, 4 पंचे 20। अब इसमें हम फिर 400 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी कि कटा नहीं। ये क्या हो गया, हमारा सामान्य शताब्दी हो गया। क्या हो गया, सामान्य शताब्दी हो गया। अब आइए देखिए क्या होता है कि जैसे कुछ और इसके फैक्ट होते हैं, जैसे विषम दिन ज्ञात करना हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें ज्ञात करना होता है, उसको हम देखते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं जनवरी में कितने दिन होता है, फरवरी में कितने दिन होता है, मार्च में कितने दिन होता है। अब इसको बहुत सारे लोग बहुत तरीक़ों से याद करते हैं। सबसे आसान तरीका होता है कि सारे लोग ऐसे मुट्ठे पे याद कर लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आप देख रहे होंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि देखिए जनवरी जो ऊपर है वो ज़्यादा, यानी कि ऊपर जो रहेगा वो ज़्यादा, यानी कि 30। फरवरी अंदर है, या तो 28 या तो 29। मार्च ऊपर है तो 31। अप्रैल नीचे गया ना, यानी कि 30। मई ऊपर है तो 31। जून नीचे गया, जब नीचे गया तो 30। जुलाई ऊपर है तो 31। अगस्त ऊपर है तो 31। सितंबर नीचे, अक्टूबर ऊपर, नवंबर नीचे, दिसंबर ऊपर। यानी कि जो ऊपर आ रहा है वो 31 का, जो नीचे जा रहा है वो 30 का। और इसको हम एक कविता से भी याद करते हैं, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। बने फरवरी 28 की, बने फरवरी 28 की, बाकी सब 31। क्या है, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30। यानी कि जून नवंबर अप्रैल सितंबर जो होता है 4 महीने हमारा 30 का होता है। बनी फरवरी 28 की, बाकी सब 31। 28 की फरवरी होती है, बाकी सब 31। अब इसको हम देख लेते हैं। जैसे देखिए 31। अब इसमें 30 के कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 महीने हमारे 31 के हो गए थे। अभी हम कविता के माध्यम से भी याद करवा दिए। फरवरी 28 की कब होगी, 29 की कब होगी, इसको हम आपको अच्छे से याद दिला दिए हैं। अब हम बात करते हैं विषम दिन की। विषम दिन कैसे, किसको कहते हैं, अब हम बात करते हैं विषम दिन की। किसकी, विषम दिन। विषम दिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा दिन, ऑड डेज जिसको हम कहते हैं। विषम दिन क्या होता है, जैसे अब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक महीने में जो हमारा जनवरी है उसमें 31 दिन होते हैं, तो कितने सप्ताह हो जाएंगे। जैसे 31 दिन की जनवरी है, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, बच गया 3। यानी कि जो नीचे बचा है ये तो पूरा हमारा 4 सप्ताह हो गया। जो नीचे बचता है यही हमारा विषम दिन होता है। क्या होता है, विषम दिन होता। अब देखिए जो महीना 31 का है उसमें 3 विषम दिन। अब जो 23 का है उसमें कितना होगा, यहाँ देख लेते हैं, 7 चौक 28, यानी कि 2 बच गए। इसमें 2 विषम दिन हो गया। अब देखिए इसको अभी आपके लाइफ में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है, जो विषम दिन है और जो सप्ताह है। आप इसको सीखते चलिए। अभी आपको लग रहा होगा कि इसका काम कहाँ लगेगा, इसका प्रयोग क्या होगा। अभी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी आपको हम जितना बता रहे हैं इतना आप सीखते रहिए। अब बात आती है 29 की। 29 वाले में कितना विषम दिन होगा, 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो जाता है, 1 दिन बचता है। 28 वाले में कितना विषम दिन होगा, 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए विषम दिन हम यहीं इसके सामने सामने लिख दे रहे हैं। जैसे अब देखिए जो 31 का था उसमें कितना विषम दिन हो गया, 31 वाले में 3। अब इसमें 28 वाले में कितना होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा।
अब फिर यहाँ 31 वाले में 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अक्टूबर में भी 3 हो जाएगा, नवंबर में 2 हो जाएगा, दिसंबर में 3। ये हमारे विषम दिन है। क्या है? ये हमारे साथियों विषम दिन है। जैसे मार्च में 3 विषम दिन होगा, अप्रैल में 2 विषम दिन होगा। जैसे अभी पूछा जाएगा 19 नवंबर 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान देने वाला है विषम दिन। अब ये इसमें महीने में विषम दिन हो गया। अगर हम बात करते हैं साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होता है, तो अभी हम आपको बताते हैं 52 सप्ताह 1 दिन, तो एक सप्ताह में 1 दिन विषम दिन होगा। यानी कि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होगा और लीप वर्ष में 2 विषम दिन होगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम तुरंत ही बात कर लेते हैं कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। क्या होगा? 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। जैसे आप देखिए 400 में तो विषम दिन कोई होगा नहीं, 800 में तो कोई होगा नहीं, 1200 में तो कोई विषम दिन होगा नहीं, 1600 में कोई विषम दिन होगा नहीं। लेकिन 100 वर्षों में पूछ लिया जाए तो देखिए 100 वर्षों में आपको विषम दिन निकालना होगा। सबसे पहले इसमें आपको क्या निकालना होगा, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। ये 100 वर्ष जो हमारा, इसमें कितने लीप वर्ष हो जाएंगे और कितने साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, लीप वर्ष निकालने के लिए हमें कितना क्या करना होता है, 4 से भाग देना होता है। अब 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बचा 2, यहाँ 0 उतारेंगे, 4 पंचे 20, ये कट गया पूरा पूरा। ये देखिए अब आप बोलेंगे 25 जो है लीप वर्ष होगा। क्या है? 25 लीप वर्ष। तो आपको हम बता दें कि जो 100 वर्ष है ये शताब्दी वर्ष नहीं है, जो इसका 100वां वर्ष है ये 400 से नहीं कट रहा है, इसलिए इसमें से 25 में से एक हमें घटा लेना है। क्या करना है? एक घटा देना है। कितना हो जाएगा? 24 लीप वर्ष हो जाएगा। और 100 में से 24 हम घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 100 में से 24 घटा देंगे तो हमारा 76 बचेगा। 100 से 24 गया तो 76 बचा। ये हमारा लीप वर्ष होगा, प्लस 76 जो है हमारा सामान्य वर्ष होगा। अब देखिए लीप वर्ष में क्या होता है कि एक मतलब 2 विषम दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 1, तो इसका गुणा हम 1 से कर देंगे और इसका गुणा हम 2 से कर देंगे। अब देखिए 2 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 100 वर्ष का विषम दिन निकालना है। तो 24 दूना कितना हो जाएगा? 48 और 76 के 76। अब इसको हमें जोड़ लेना है। क्या करना है? इसको हमें जोड़ लेना है। 8 6 14, 14 4, 7 4 11, 11 1 12। अब देखिए इसको हम जोड़ लिए, इतना दिन आया। अब इस दिन में हमें क्या करना है? कुछ नहीं, बस 7 से भाग देना आराम से। किसी से बताइएगा मत, आपको बता रहे हैं, धीरे से सीखिए। अभी लाइक सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिए, अभी बस आप पढ़िए। अब 7 से भाग देंगे, 7 1 के 7। अब यहाँ से आप घटा लेंगे, 12 5 बचेगा 4। अब देखिए 7 7 49, 7 बार जाएगा 49 बचेगा। अब यहाँ कितना बचा आपको? यहाँ पर आपका बचेगा 5, 54 में से 49 गया 5। ये जो हमारा 5 है ये हमारा विषम दिन है। क्या है? ये हमारा विषम दिन है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो 100 वर्षों में कितना विषम दिन हो जाएगा? 100 वर्षों में 5 विषम दिन हो गया। अब हम बात करते हैं 100 वर्षों में 5 विषम दिन हो गया तो 200 वर्षों में कितने दिन हो जाएगा? इसी में हम जो 5 विषम दिन आया इसी में हम 2 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए आप इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। आप चाहे 100 करके ऐसे निकालिए, उसके बाद जोड़िए, या फिर 1 साल का 5 आए तो 2 साल का हम इसी में 2 से गुणा कर देंगे और 10 हो जाएगा। 10 में हम 7 से भाग दे देंगे। क्या कर देंगे? 7 से भाग देंगे। 7 1 के 7। अब यहाँ पर बचेगा क्या? 3। तो 200 वर्षों में कितना हो जाएगा विषम दिन? 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 वर्षों का हो गया। 3 वर्षों की बात करेंगे हम तो यहाँ 3 से भाग दे दिया जाएगा, 3 से गुणा कर दिया जाएगा, जो आएगा उसमें 7 से भाग। तो 5 तिहाई 15 आ गया। हमें 15 में क्या करना है? 7 से भाग दे देना है। 7 दूनी 14 यानी कि 1 बचा।
एक बचा तो हमें इसमें क्या है, एक 300 वर्षों में एक विषम दिन हो जाएगा हमारा। अब बात आती है 400 वर्षों में। जब 400 वर्षों की बात आती है, 400 वर्षों में जो हमारा 4 वर्ष है, चौथा साल है, 400वां साल है, इसमें क्या है, फरवरी जो है 28 के, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसमें 4 से गुणा करिए और प्लस 1 कर दीजिए, 4 पंचे 20 प्लस 1। अब प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है लीप शताब्दी है, 4 से भी कटेगी, 400 से भी कटेगी, ये हमारा हो जाएगा 21। 21 में हमें, सॉरी साथियों 21 होगा, 21 में हमें 7 से भाग देना है, तो 7 7 में 14, 7 त्रिक 21, यानी कि पूरा कट जा रहा है, कुछ नहीं बचा रहा है। तो 400 वर्ष में जो हमारा विषम दिन होगा वो आपका 0 होगा। अब देखिए इसके बाद फिर यही क्रम दोहराएगा, 500 वर्षों में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर से 500 वर्षों में 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ हमेशा 0 होता रहेगा, 0 0 0 0 0। अब हम बात करते हैं, जैसे देखिए आपको कुछ नहीं याद है, बस क्या याद है, 53 10, क्या याद है आपको, 53 10 याद है। जैसे 100 वर्ष का 5 हो गया, 200 वर्ष का 3 हो गया, 300 वर्षों का 1 हो गया, 400 वर्षों का 0 हो गया। अब जैसे हम बात करते हैं, आप 400 वर्ष का, आपका 400 वर्ष में 0 होता है, इतना पता है। अब जैसे आप पूछ ले जाए 1900 वर्ष वाला जो है, 1900 शताब्दी में आपका विषम दिन कितना होगा, तब आप क्या करेंगे, आप सीधा 4 का पहाड़ा पढ़ते जाइए, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अब देखिए इसके बाद है, इसके पहले, अब इसमें क्या है, यहाँ पर 0, आपका यहाँ पर विषम दिन होगा, ये आपका 1600 मान लीजिए, और ये 2000 मान लीजिए, और 1200 मान लीजिए। अब देखिए 1600 पे 0 हो जाएगा, फिर बात आएगी 1700 की, 1700 में फिर बात आएगी 1800 की, फिर बात आएगी 1900 की। हम 1900 को पूछे थे ना, तो अब देखिए 1700 वाले में आपका 5 हो जाएगा, 1800 वाले में आपका 3 हो जाएगा, और 1900 वाले में आपका 1 हो जाएगा, 2000 वाले में फिर 0 हो जाएगा। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथियों। अब हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट। जैसे हम बात करते हैं कि चौथा साल जो है हमारा एक दिन ज़्यादा क्यों हो जाता है। अब हम आपको अगर बताएं एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 12 सेकंड होते हैं। अब देखिए 5 घंटे ये जो बढ़ रहे हैं 365 दिन होने के बाद, ये चौथे साल क्या हो जाएंगे, एक दिन पूरा हो जाता है। देखिए अब ये 20 घंटा हो जाएगा, अब ये बढ़ता जाएगा, लगभग 1 घंटा बढ़ रहा है, तो लगभग यहाँ हो जाएगा आपका 3 घंटे कुछ हो जाएगा, और ये जो 5 घंटे 48 मिनट 12 सेकंड, ये भी आपका हो जाके लगभग ये आपका कुल मिला के 24 घंटे के आसपास हो जाता है। क्या हो जाता है, 24 घंटे के आसपास हो जाता है। वही 4 वर्षों बाद क्या होता है, एक दिन बन जाता है पूरा। क्या हो जाता है, एक दिन बन जाता है। तो चौथे साल जैसे 2004 हो गया, 2008 हो गए, ये हमारा लीप शताब्दी वर्ष हो जाता है। तो फरवरी क्या हो जाती है, 29 की हो जाती है। यही 3 वर्ष बाद चौथे साल हमारा जो है 1 साल बढ़ जाता है। वो बढ़ता क्यों है, जो 5 घंटे 48 मिनट 12 सेकंड एक्स्ट्रा होते। उम्मीद करते हैं आज का जो हमारा सेक्शन था, आज का जो हमारा टारगेट था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो में आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आने वाले वीडियो में हम प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। जैसे अगर आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आता रहेगा। आप 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को जरूर पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथियों